स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कक्षा 10 का बेसिक मैथ चल रहा है और पार्ट 14 कंप्लीट हो गए हैं। आज पार्ट 15 है जिसमें हम सिंबल पढ़ेंगे यानी कि साइन पढ़ेंगे, गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह के पढ़ेंगे। ठीक है, ये चिन्ह अगर आपको नहीं पता है तो मैथ आप पे नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको ये चिन्ह पता भी है तो किसी का आपको नाम नहीं पता होगा, और किसी का नाम पता है तो आपको चिन्ह नहीं पता होगा ये कैसे लगता है ना। तो आज मैं सारे इनको डिस्कस करने वाला हूँ। ये 50 चिन्ह है, आपको आने चाहिए, चाहे आप कक्षा 6 में हो, चाहे कक्षा 10 में हो, चाहे 12 में हो, है ना। सबको आने चाहिए। अगर कोई आपका भाई या बहन है उन्हें भी दिखाइए और बताइए कि ये चिन्ह आप पे आने चाहिए। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला चिन्ह क्या है आपको पता है, जोड़ है। क्या है? जोड़। जगह थोड़ी कम है तो इस देखेंगे आराम से। जोड़ है। अब जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखो, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए यानी कि उसे योग करने के लिए हमें इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर मैं कहूं कि 2 को जोड़ो 2 में, तो आप इसी तरीके से लिख के दिखाओगे, 2 + 2 = 4। यानी कि अगर आप मुंह से बोलेंगे तो सिंपली जोड़ बोल देंगे, लेकिन अगर लिख के दिखाना पड़े तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, तो जब 2 चीज को जोड़ते हैं या 3 चीज को या किसी भी चीज को जोड़ा जाता है ना, वहां प्लस का यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्लियर हुआ पहला। अब देखिए दूसरा, घटाव क्या है। आपको जानते हैं इसका नाम क्या है? घटा या घटाव। घटा। ठीक है, अब घटा क्या है? देखो, कोई चीज बड़ी है, हमेशा कोई चीज बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो आपको बड़ी चीज में छोटी चीज हटानी होगी, काटनी होगी। जैसे देखो मेरे पास ये कितने मार्कर हैं? 4 मार्कर है अभी तक। ठीक है, और 4 मार्कर में से मैं कहूँ 1 मार्कर मुझे हटाना है, तो इसका मतलब क्या करना है? आपको घटाना है। 4 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यही घटाने का चिन्ह बना दिया कि 4 मार्कर थे, 1 मार्कर घटाया, घटाने को चिन्ह लगाया, 1 बचे, कितने? 3 बचे। ठीक है, इस तरीके से हम संख्याओं में यूज करेंगे इनका। चलिए अब देखिए अगला, अगला है हमारा गुणा। ठीक है, आप जानते हैं इसको क्या है? ये गुणा है। ठीक है, और गुणा का उपयोग क्या करते हैं? किसी चीज को गुणा करने में। ठीक है, अब देखो मैं कहूं आपको करना है कि 5 का 3 गुना है। 5 का 3 गुना यानी कि 5 गुना 3 कितना है? 15 है। 5 का 3 गुना क्या है? 15 है। इस तरीके से ना, जब गुणा करने के हम बोलेंगे, सीधा सीधा सवाल बोलता है वो क्या कि 3 की गुणा 4 में कीजिए, तो गुणा आपको ये सिंबल लगाना है और आपको पाया पढ़ना है, गुणा कर देनी है। ठीक है, चलिए फिर आता है ये वाला भाग। आप जानते होंगे क्या ये क्या होता है? भाग। अब भाग का प्रयोग क्या होता है? देखो, किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को बांटने के लिए ना भाग का उपयोग करते हैं। कैसे? देखो लिखा 8 में, 8 में मैंने कहा 8 के 2 टुकड़े कर दो, तो आपको 2 से भाग देना है। इसका मतलब क्या? 2 से भाग देना चाहिए। इस वाले सिंबल से कितने होंगे? 4, क्यों? 2 चौक 8, तो आपको 4 4 के 2 मिल जाएंगे। कितने? 2। अब भी तो 8 ही होंगे, है ना। तो भाग देने के लिए ना, भाग करने के लिए, किसी संख्या के भाग करने के लिए, है ना। अब ये 4 मार्कर है, मैं कहूं इनके 2 भाग कर दो, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो, तो 2 मार्कर आ गए। इसका मतलब आपने किससे भाग दिया? 2 से भाग दिया है ना, इसी तरीके से। चलिए अब देखिए अगला आता है प्रतिशत। अगला सिंबल आता है हमारा प्रतिशत। ठीक है, चलिए प्रतिशत क्या? तो देखो फिर से प्रतिशत का यूज हम देखिए, आपने देखा होगा हम या हमारे पापा जी या कोई भी जब किसी से पैसे लेता है तो कितने प्रतिशत पे लिया जाता है पैसा, कि 2% पे लिया है, 3% पे लिया है, 5% पे, है ना। तो देखो जैसे 500 रुपए है और उसका 2% पे आपने पैसा लिया है, तो कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे 1 मंथ पे? तो वो प्रतिशत निकालने के लिए हमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए मुख्यतः है। चलिए यह आता है फिर चूकी। चूकी। अब चूकी का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं हम? देखो आपने देखा होगा सवाल खत्म हुआ, अब इधर को हमें कुछ बात लिखनी है, किसकी मुख्य बात है, तो हम चूकी करके लिखेंगे, चूंकि ये ऐसा होता है इसलिए। ठीक है, फिर आता है ये तो इसलिए, ये होता है इसलिए, क्योंकि देखो इसमें और इसमें अंतर है, 2 बिंदु नीचे है और एक ही ऊपर है। ठीक है, और इसमें 2 बिंदु ऊपर है, एक नीचे है, अंतर देख लेंगे स्पष्ट से। ये देखिए अगला देखिए, ये होता है
त्रिभुज। हमारा चैप्टर का नाम ही है 6 नंबर का त्रिभुज। ठीक है, चलिए ये होता है कोण। क्या होता है? कोण। जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे उसमें कोण पढ़ेंगे, और 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति उसमें हम कोण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला होता है, देखो ये है छोटा कोष्टक। क्या है? छोटा कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट है हमारा। क्या है? ब्रैकेट है ना। तीनों ब्रैकेट को पढ़ा लूं मैं, फिर उसके बाद समझाऊंगा। देखिए ये क्या? मंजिला, मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, जगह नहीं है, ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं या कोष्टक। ठीक है, ये होता है बड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये छोटा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट कहाँ उपयोग होते हैं? तो भाई जब दो संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 3 प्लस आपको -4 जोड़ना है, तो देखो छोटे ब्रैकेट का यूज हुआ। अब कोई सी संख्या आएगी ना, जैसे 6 लिखा, तो अब किसका उपयोग करेंगे? मंजिला का। अब इसके बाद भी कोई इधर संख्या आ जाए 2, इधर भी कोई संख्या आ जाए 1, फिर किसका उपयोग करेंगे? बड़े ब्रैकेट का। इस तरीके से हम जब दो संख्याओं को लिखना होता है तो छोटे ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, जब तीसरी आती है वो तो फिर मंजिला का उपयोग करना पड़ता है, और फिर और आ जाए तो फिर बड़े का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों ब्रैकेट क्लियर हुए। चलिए ये होता है से बड़ा, अगला चिन्ह से बड़ा, और ये से छोटा। देखो इसमें आधे तक कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये बड़ा है या छोटा, कौन सा है, कुछ नहीं पता है। देखो ध्यान रखना है, जिसके देखो 8 है और ये 3 है, अभी क्या लिख रहा है पता नहीं है, लेकिन अगर मैं ये वाला लगा दूं तो आप बता दोगे कि इसका मतलब है 8 जो है 3 से बड़ा है, और है भी वास्तव में। तो ये चिन्ह भी यही बता रहा है कि 8 क्या है? 3 से बड़ा है। लेकिन यही बात हम लिख दें कि 3 8, ये तो अब ये बता रहा है, देखो ये चिन्ह वाला यूज हुआ। अब ये बता रहा है कि 3 जो है ना वो 8 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो हमेशा जिधर को इसका मुंह खुलेगा, ये चिमटा जो है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जिधर को खुलेगा ना वो वाला बड़ा दिखाएगा, ये बड़ा बताएगा। और जिधर को इसकी नोच होगी, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा, वो छोटा बताएगा। हमेशा क्या बताएगा? छोटा बताएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या बताएगा? देखो ये बड़ा तो बताएगा, बड़ा और बराबर। ठीक है, देखो इसमें ये वाला चिन्ह लगा है, और ये क्या होता है? बराबर का। ठीक है, चलिए अब ये क्या बताएगा? छोटा और बराबर। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए ये जब ये आए, ये क्या है? ये हमारा होता है वर्गमूल। वर्गमूल लिखिए यहां पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 लिख दे, ये 3 है ना, आपको दिखाई कम दे रहा होगा थोड़ा क्योंकि छोटा लिखा हुआ है, ये 3 है। तो अगर 3 आ जाए तो ये हो सकता है घनमूल। क्या? घनमूल, घनमूल। ठीक है, अब आप कहेंगे ये वर्गमूल घनमूल क्या है? तो भाई आपने देखा होगा कि 4 अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको 2 4 का क्या करना है? आपको वर्गमूल करना है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, और आपको इस तरीके से लिखा हो, और यहाँ 3 लगाओ, और यहाँ लिखा हो आपका 27, तो आपको इसका क्या करना है? घन करना है, और 27 का घन क्या होता है? 3। ठीक है, चलिए ये रख कर देता हूं मैं। हम पहुंच गए, कौन से पे आ गए? ये 18 क्लियर हो गए। 19वां देखिए, ये होता है लगभग, होता है लगभग। अब देखिए लगभग क्या है? ये देखिए कोई मान आता है 9.9 और 8 7 इस तरीके से आता है ना, तो हम इसे कहते हैं कि ये 10 है। क्या है? 10 है, क्योंकि ये देखो 10 के लगभग, ये 1 पॉइंट तो थोड़ा सा, तो हम इसे मान लेते हैं ये लगभग 10 है, तो हम सीधा आंसर 10 लिख देते हैं। और ये बुक में भी हमें कहीं कहीं मिलता है ऐसा कि लगभग में आ रहा था, लेकिन आंसर डायरेक्ट बुक दूसरा दिखा रही उससे ऊपर वाला, तो है ना, तो उससे आगे का लिख लेते हैं। ये कम का देखो इस तरीके से है कि 8 7.26 इस तरीके से, तो हम 7 मान लेते हैं, छोड़ देते हैं ना, लगभग की बात होती है। चलिए अब आता है ये, देखिए ये क्या होता है? मैं इधर बना के दिखा रहा हूं आपको, छोटा दिख रहा हो तो ये होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अभी प्रश्नवाचक क्या होता है? तो देखिए कहीं कहीं आपने वर्ड सुने होंगे, वाह कितनी वो सुंदर है, या हाय ये क्या हो गया। तो ये
इसमें यूज होता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे है तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। या आपने प्रश्नवाचक प्रश्न पढ़े होंगे कि वह स्कूल जा रही थी, प्रश्नवाचक बनाइए, उसके बाकी के प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलता है, उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। या किसी क्वेश्चन के पीछे भी मिलता है प्रश्नवाचक कि इसका आंसर दीजिए, है ना, तो ये इस तरीके से आता है। अब देखिए अगला, अब आप कहेंगे दोनों ही बराबर दिखा रखे, तो भाई हमें बताना था, इसलिए ये वाला क्या है बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका नाम लिखना, इसका नाम क्या है बराबर। ठीक है, अब बराबर का उपयोग क्या करना पड़ता है, देखो कोई भी समीकरण है कि 2x + 2 के बराबर है 4, है ना, तो हम क्या करेंगे 2x + y बराबर 4, तो ये सिंबल होता है बराबर का। ठीक है, चलिए दो संख्याओं को या किसी भी चीज को बराबर करने के लिए इस चीज का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला चीज देखिए, यह है क्या, देखो ऐसे ही लगाया, एक कट मार दिया इसने, तो इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं। ठीक है, ये नंबर लिखे हैं 50 तक, 50 चिन्ह है ये महत्वपूर्ण, तो नंबर लिखे इसमें मत डरना। ठीक है, ये मैंने इन्हें अलग करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से तीर बनाया है। ठीक है, ये देखिए इसका ये क्या है अनंत। देखो किसी भी चीज को देखिए, कोई भी चीज आप बताते हैं सवाल में आता है कि अनंत है ये, है ना, तो इसका सिंबल होता है ये कि 2 जीरो से बनाइए, इस तरीके से इन्हें जोड़ दीजिए, अनंत है। ठीक है, फिर आता है ये क्या होता है पाई। हम मैथ में बहुत जगह पाई का यूज करेंगे, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा डिग्री, या अंश बोल देते हैं, अंश के 45 अंश का मान क्या है, 45 डिग्री का मान क्या है, त्रिकोणमिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतने सिंपल अभी तक क्लियर हुए, समझ में आए, आगे बढ़िए। देखो ये क्या है, ये एक डंडा खींचा आगे कर दिया, तो ये होता है लंब। क्या होता है, लंब होता है ना। आपको उसमें छठे चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब त्रिभुज पढ़ेंगे कि इस पे एक लंब गिरा है ए बी, किस पे है ये लंब, बी सी पर, कि ये बी सी है और ये ए डी है, तो ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, तो लंब है ये है हमारा थीटा। थीटा हमारा कोण के काम आता है, क्या के काम में, कोण के काम में, जैसे एंगल है हम इसे थीटा मान लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये होता है फाई, ये भी थीटा के काम आता है, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। ये सारे हमारे किस में काम आते हैं, कोण में काम आते हैं। मान लो ये आ गया, एक यहाँ भी मानना पड़ गया, तो हम क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, और ये वाला ये आ गया गामा मान लेंगे। इस तरीके से ही कोण के लिए यूज होते हैं, काम आते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये होता है सिग्मा। सिग्मा का जो अर्थ होता है जोड़ना होता है, जोड़ना। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, उसमें है सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी में हम प्रयोग करेंगे सिग्मा का, जब उसमें कॉलम बनाएंगे इस तरीके से और सिग्मा का चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब होगा जोड़ना। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसे रब करते हैं पहले। अब देखिए इसका ये दो डंडे खड़े हैं, इस तरीके से दो डंडे खड़े हैं, इसका क्या नाम है, ये है समांतर। समांतर, समांतर का मतलब होगा समान प्लस अंतर। इसका संधि विच्छेद करूं मैं तो समान प्लस अंतर होगा, यानी कि सम प्लस अंतर होगा। और सम का अर्थ होता है समान, अंतर का होता है अंतर के डिस्टेंस, उनकी दूरी बीच की, है ना। देखिए मैं कहूं कि ए बी समांतर है सी डी के, तो इसका मतलब ये ए बी जो रेखा है ना, ये वाली, ये ए बी जो रेखा है ये सी डी के क्या है, समांतर है। मतलब इनकी जो बीच की दूरी हमेशा समान है। क्या है, समान है। जैसे रेल की पटरी है और बस के टायर है कि जहां भी जाएंगे अपनी समान दूरी बनेंगे, चाहे ऐसे घूम जाए चाहे ऐसे घूम जाए, है ना, तो ये होती है समांतर। अब देखिए अगर ये डंडा खेल दो, समांतर नहीं, नहीं यहां लिखा है नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ये वाला। अब देखिए ये 35वें नंबर का, इसका मतलब है समरूप। क्या है, समरूप। और समरूप क्या होता है, देखो आपने सुना होगा गांव में, शहर में, कहीं भी, कि इसकी शक्ल तो उसकी जैसी है ना, तो वो जैसी जो उसकी शक्ल है ना, वो
मैथ में होता है समरूप, कि ये इसके जैसा है, यानी कि समरूप है इसके। देखो जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने, ये क्या है, दोनों समरूप है, इसका भी रूप समान है, यानी कि रूप समान होना समरूप होता है। ठीक है, समरूप। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, अगर डंडा खेलते तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं। आपको छोटा दिखाई दे रहा हो कोई नहीं, मैं लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, बस मुझे सुनिए अच्छे से और आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया समरूप नहीं। अब ये देखो, दो डंडे ऐसे लगे हों और ये एक ऐसा लहरा सा गया हो, है ना, तो ये होता है सर्वांशम। क्या? सर्वांशम। अगर आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, सर्वांशम। सर्वांशम, सर्वांशम का मतलब होता है हूबहू समान होना। सर्व मतलब समान, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू होना। कहते ना कि उसको चेहरा तो बिल्कुल ही उसके जैसा है ना। देखो आकृति की बात करूं तो देखो, देखना बताना, देखो क्या है, बिल्कुल एक से है, यानी कि मैं कहूं इसकी भी त्रिज्या 2 है, इसकी भी त्रिज्या 2 है, तो ये क्या है, ये आपस में सर्वांशम है। क्योंकि देखो आकृति भी सेम है, माप भी सेम है, सब कुछ समान है, तो सर्वांशम है। समरूप में और सर्वांशम में अंतर है थोड़ा, है ना, उसमें आकृति समान होती है, माप से कोई लेना देना नहीं है। इसमें माप भी और आकृति भी समान होगी। देखो इसे ही सर्वांशम करते हैं त्रिभुज को, बिल्कुल इसके जैसा बना दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपस में सर्वांशम हो गए। ठीक है, चलिए फिर आता है, ये डंडा लग रहा है तो सर्वांशम नहीं है, नहीं। ठीक है, देखो अब आते हैं दो बिंदु। ये दो बिंदु क्या होते हैं, तो ये होते हैं अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अब ये अनुपात क्या है, देखो किसी भी दो अंकों के बीच में या किसी भी दो चीज के बीच में संबंध को बताना है, संबंध को दर्शाना जो अनुपात होता है। अनुपात देखो, मैं कहूं कि 3:2 है, इसका मतलब है कि जो 3 है ना, 2 से 1 बड़ा है। देखो 1 बड़ा है ना, देखो आप 3 में से 2 कटोगे तो 1 बड़ा है, तो ये इसका संबंध बता रहा है कि 3 बड़ा है 2 से, है ना, या 1 कितना बड़ा है तो 1 बड़ा है ना। तो इसको, इस बटे को हम अनुपात को इससे भी प्रेजेंट करते हैं। ये आप 3 बटे ऐसे लिख दो या 3/2 लिख दो, इसका मतलब भी अनुपात लिख रहा है, इसका मतलब भी अनुपात ही लिख रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला आता है 4 बिंदु है, ये ऐसे इस तरीके से, तो इसका मतलब समानुपात, है ना, इसका मतलब बराबर भी होता है। क्या होता है? इसका मतलब बराबर होता है, समानुपात। देखिए आपको दो अनुपात को बराबर दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं 3:2 और ये 4 बिंदु समानुपात 4:2, इसका मतलब है, इसे लिखो सही से, 3/2 लिख रहा है, इसका मतलब बराबर, बराबर लिख रहा है 4/2, तो इसका जो मतलब होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इसे जब हम करेंगे सोल्व तब स्पष्ट होगा, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, अब याद रखेंगे इसका मतलब बराबर होता है, और जब दो अनुपात को हमें बराबर करना हो तो इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए क्या होता है इसका? समानुपात। इसका नाम है समानुपात, नाम से पता चलिए समानुपात, यानी कि उनका अनुपात का जो समानुपात है वही है। देखिए अब आता है 41वां नंबर, इस तरीके का बना हुआ है, यहाँ देखिए ये होता है ओम। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक ही ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, अब आता है ये होता है और। ठीक है, आपने कहीं की गलती हो जाती है, आप ये वाला चिन्ह लगाते हैं कि त्रुटि का चिन्ह है। क्या का चिन्ह है? त्रुटि का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि और भी था, यहाँ पर कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने 4, 6, 8, 2 इस तरीके से कुछ लिखा, और यहाँ पर कुछ छूट गया तो हमने यहाँ लगाया और 3 लिख दिया, तो यहाँ 3 था, इसका मतलब और यहाँ पर 3 था, है ना, या त्रुटि भी कह सकते हो आप। चलिए फिर आता है ये वाला चिन्ह, ये होता है जैसा कि। जैसा कि आपने वर्ड सुना होगा, जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम वहां पे जा रहे हैं, है ना, तो ये वर्ड यूज होते हैं। तो अगर ये को एक बिंदु लगाकर ये लगा दें तो यही है ना, और ये बिंदु फुल स्टॉप होता है, ये कोमा होता है। ये मैंने नहीं आया इसमें, है ना, 50 हो गए थे, मैंने यही लिए। अगर खाली बिंदु हो तो फुल स्टॉप है, और ये कोमा है, आपको पता है। ठीक है, चलिए ये एक डंडा इस तरीके से जो ऐसा खड़ा है, ये होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। के आपको कोई गाड़ी चल रही है, उसकी रफ्तार 50 है, तो कैसे बताएंगे कि
उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो प्रति आया ना, तो उसकी जो स्पीड है उसे बताने के लिए प्रति का यूज करते हैं। ठीक है, यह होता है लैम्डा। ठीक है, ये भी कोण के लिए उपयोग होता है, कोण के लिए। डीईएफ, डीईएफ का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा शायद रेड मार्कर से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए काला यूज करते हैं। डीईएफ का मतलब होता है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा यानी किसी चीज की परिभाषा देना। डी बटे डी एक्स होता है हमारा अवकलन। ये अवकलन इंटर में है, इंटर में चैप्टर है अवकलन का। ठीक है, और ये होता है समाकलन, ये भी इंटर में है। और ये एक बिंदु अगर लगा हो, देखिए इस तरीके से एक बिंदु लगा है, इसका मतलब होता है मिनट। और ये अगर डबल लगे हो तो इसका मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड। तो ये हमारे 50 महत्वपूर्ण सिंबल थे, यानी कि साइन थे, जो आप पे आने ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर ये रह गया है। वैसे 2-4 जो मतलब नॉर्मली पता है सबको, जो वैसे ही पता है, वे मैंने नहीं लिए हैं, मैंने वे लिए हैं जो आपके सिलेबस में है, या आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता ही होना चाहिए, चाहे आप कक्षा 6 में हो चाहे हाई स्कूल में। ये बात मैंने पहले भी कही थी। ठीक है, आपको एक एक सिंबल को मैंने बताया है स्पष्ट रूप से। वैसे तो याद डायरेक्ट भी कर लेते हैं किताब से, लेकिन भाई समझ में नहीं आता है ना। तो मैंने रूल भी बताया कहाँ कैसे उपयोग करते हैं हम सवाल में, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें याद करेंगे और वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे कि हाँ भाई कैसे क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बेसिक मैथ आज कंप्लीट होता है कक्षा 10 का, है ना। कल मिलते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में सबसे पहले मैं पार्ट का बेसिक पढ़ाऊंगा। कुछ बेसिक पहली क्लास जो बेसिक से होगी, और कुछ उसके 1-2 सवाल आएंगे जो बेसिक में होंगे। उसके बाद प्रश्नावली करेंगे, उदाहरण करेंगे, सब कुछ कराऊंगा, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, उदाहरण और प्रश्नावली एक साथ करेंगे, क्योंकि जो उदाहरण है वो ही सेम प्रश्नावली है ना। तो मैं एक साथ कराऊंगा दोनों को, क्या एक साथ कराऊंगा। ठीक है, चलिए, और ये सिंबल आपको अच्छे लगे हो तो शेयर तो करने ही है। देखो सब पे आने चाहिए, चाहे कक्षा 6 का चाहे 7 का। तो शेयर तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। पसंद नहीं आया तो लाइक मत करना। ठीक है, और आपको पढ़ाने का तरीका आपने 1-2 क्लास पीछे देखी हो, या ये देखी हो, यही देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहे। चलिए, जय हिंद।